जनजाति बहुल राज्य झारखंड की जनजाति अपनी विविध रंगी संस्कृति के लिए जानी जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं पाई जाती हैं। ऐसी ही एक परंपरा है ढुकू या ढुकनी। 24 जनवरी का दिन तो उस दिन ही गया था, तो झंडा फहरा के खत्म हो गया, तो उसी समय ही अपना गांव ले घर ले ढुकू करके लाए। ढुकू विवाह तो ऐसा कि मतलब बिना शादी किए हुए, जैसे क्या कहें, मतलब मनपसंद हुआ तो हम लोग ऐसे ही चले गए। इसके अंतर्गत युवक युवती अपने पसंद के जीवन साथी के साथ एक साथ रहने लगते हैं। इसमें कभी परिवार की रजामंदी होती है और कभी नहीं भी होती है। समाज में इन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है और इसे दोयम दर्जा भी प्राप्त होता है। बहुत नीचे नजर से देखत रहे, अच्छा नहीं देखत रहे, जाइत पर जाइत घिन्ना करत रहे, अथी से हमार खाना पीना के हो नहीं उठत बैठत रहे, ना खाना नहीं खात रहे। किसी प्रकार के सामूहिक व्यवहार में इन्हें सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होती है। इनके बच्चों का अति आवश्यक कर्णभेदी संस्कार भी नहीं होता है। हम लोग को समाज में अच्छा भी नहीं बोलते थे, फिर अभी हम लोग का बच्चा सबका कान विधि सब होता है ना, वो सब नहीं होगा। फिर अभी किसी का शादी ब्याह होगा तो हम लोग का फिर वो क्या क्या सब पूजा पाठ करवाते हैं, पर वो नहीं होना था। कहीं कहीं महिलाओं को गांव की ना माने जाने के कारण गांव के सामूहिक कब्रगाह में स्थान नहीं मिलता है। किसी भी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ भी इन्हें नहीं मिलता है, क्योंकि इसके लिए आवश्यक कागजात इनके पास उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसे में ये गुमनामी की जिंदगी जीने को विवश होते हैं। 5 साल पहले हम ऐसे ढुकू करके लाए हैं और इज्जत हमरा में कोई नहीं रखता है। जिसको शादी करके लाया जाता है तो उसको जो दिया जाता है प्राथमिकता, और जो भगा के या ढुकू करके लाते हैं तो समाज में होता क्या है कि नहीं, वो फलना मैंने ऐसा करके लाया है, जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं। जो मान मर्यादा होना चाहिए उतना नहीं मिल पाता, नहीं मिलता जो सम्मान मिलना चाहिए। अधिक गरीबी की अवस्था में जी रहे लड़के के पिता इतने समर्थ नहीं होते हैं कि वे विभिन्न रीति रिवाजों और मेहमानी में आए बारातियों का स्वागत 3 से 5 दिनों तक कर सकें। लोग शादी गरीबी के चलते न सबको खिलाना पिलाना भी होता है, तो उतना खर्च भी नहीं हुआ है कि हम लोग उतना गाँव वालों को खिला पिला सकते। इसमें जोड़ों को तो समस्या होती ही है, परंतु महिलाओं की समस्या बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इन्हें ना अपने मायके में स्थान प्राप्त होता है और ना ही ससुराल में। गांव घर में पानी उनी लाने के लिए जाते थे, छुआछूत मानते थे, घर के बाहर नहीं जा सकते थे, कभी कहीं भी नहीं जा सकते थे, पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। उसके बाद गांव में बैठक हुआ, उसके बाद जात भीतर का निर्णय लिया गया, उसके बाद जात भीतर किए गए, फिर उससे ही हम लोग रह गए। शादी किधर से भी मदद नहीं मिल रहा था, ना मायका से ना अपना ससुराल से। यहाँ तक कि इस कारण उनके बच्चों की शादी भी सामाजिक रीति से नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी अपनी शादी सामाजिक रीति से नहीं हुई है और उन्होंने सामाजिक भोज भी नहीं दिया है। इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और सरकारी योजनाओं तक इनकी पहुंच सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से निमित्त संस्था ने एक सकारात्मक कदम उठाया है। इनका कोर्ट मैरिज करवाकर इन्हें सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया है। निमित्त के प्रयास से अब तक 200 से अधिक जोड़ों के विवाह के सपने को साकार कराया गया है। आइए समाज के तमाम भाई लोग खड़े हो जाए, जितने देखने के लिए आए हैं सभी को खड़े हो जाए और हम लोग सभी को ताली बजाएं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीका मंगलाय तनोहरि। हम लोग ने पहली बार 21 लोगों की शादी खूंटी में करवाई थी। उसके बाद पिछले साल हम लोगों ने जैप ग्राउंड में करवाया था और वहाँ पे 43 लोगों की शादी फाइनली हो पाई थी।
और इस साल हम लोग इतनी बड़ी संख्या में 132 लोगों की शादी इस बार करवा रहे हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ निमिता का, जिसने हिंदुस्तान पेट्रोलियम को इस काबिल समझा, इस लायक समझा कि इस इतने पावन और इतने बड़े इवेंट से हम लोग को जोड़े। जो सामाजिक व्यवस्था है उस सामाजिक व्यवस्था में आपको इसका औपचारिक अंग बनाया जाए, ताकि जो इसके अभाव में कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है वो कठिनाइयों का सामना आपको, आप परिवार में जो महिला है उनको, उनके बच्चों को न उठाना पड़े। समाज के उन वर्ग को, जिन वर्गों को सही मायने में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इस प्रकार से लोगों को ला करके एक दूसरे को जीने का एक अवसर दिया हो, और निमिता आज इस प्रकार के काम किया है, मैं तहे दिल से संस्था को धन्यवाद देता हूं। जो 132 जोड़ी है उनको भी धन्यवाद देता हूं, उनका भी शुभकामना करता हूं। और आयोजन समिति को तो मैं शब्दों के द्वारा इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन इतना बात जरूर कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस पीड़ा को उठाया है वह एक अच्छा पवित्र ईश्वरीय काम है। आप सब आज से कन्या सूत्र में बनकर एक दूसरे के लिए साथ फेरे लेने वाले हैं, और आप सबों के जीवन में रंग बिरंगी खुशियां हैं, मैं इसकी कामना करता हूँ। ये जोड़े विवाह करने में असमर्थ थे, क्योंकि इस अवसर पर होने वाले खर्च का ये वहन नहीं कर सकते थे। मेरे गांव वाले भी गए थे और यहाँ अपना ससुराल का घर गांव वाले भी गए थे, और वहाँ पर सामूहिक रूप से सबों के लिए भोजन का व्यवस्था किया गया, रहने के लिए भी व्यवस्था किया गया। आज इन जोड़ों के चेहरे पर स्वाभिमान और खुशी है, जिसे पाने में इनके साथ कदम से कदम मिलाकर निमित्त और सहयोगी संस्थाओं ने इन्हें एक परिवार के रूप में सहारा दिया है। अगर गांव आसपास बोलता था कि नहीं मम्मी पापा लोग शादी नहीं हुआ, उससे तो बेइज्जती फील हो रहा था, लेकिन आज इस निमित्त योजना के द्वारा मम्मी पापा का और हम लोग का शादी हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इससे मनकर जीवन में बहुत अच्छा लगी कि मनकर जोन हाइन कर पहाड़ रहे कि शादी नहीं हुई रही से छीथू करत रहे, मन के अच्छा लगी कि हो गया मन के कह के। ये वाकई हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, और मैं इसको ऐसे समझती हूँ कि हम लोगों ने ये काम नहीं किया है, इनफैक्ट हम लोगों को इस काम को करने के लिए चूज़ किया गया है। भगवान ने ऐसा हम लोगों को मौका दिया है कि हम उसके माध्यम है सिर्फ आपके लिए ये काम करने के। हम लोगों का सिर्फ आपको सहयोग है इसको देने में। हम लोग कोई अलग से कुछ, हमारा कुछ इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये सारे लोगों के कंट्रीब्यूशन से ये काम हो पाया है।